दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात आज मैं कहने जा रहा हूं कि चुनावी सीजन में अपने संबंध एक दूसरे से खराब ना करें। देखिए, गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में जो लोग कल तक कालिया साहब, जी हाँ, राकेश कालिया जी के समर्थक थे और चैतन्य शर्मा को गालियां निकालते थे, आज उनका झंडा लेके चले हुए हैं। वही राकेश कालिया जी जो बीजेपी को और राजेश ठाकुर को गाली निकालते थे, वो गले में जफ्फियां डाल के चले हुए हैं। लेकिन जो साधारण वर्कर है, जो उनके लिए जान हथेली पर लेकर के चलता था, वो दिक्कत में है। क्यों दिक्कत में है? क्योंकि उन्होंने इन नेताओं के लिए एक दूसरे से दुश्मनियां डाल ली। देखिए, राजनेताओं की दुश्मनी और दोस्ती किसी से नहीं होती, ठीक है ना। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी का इधर आने का उधर जाने का कोई दुख है। भाई साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बोला है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, राजनीति में सब कुछ हो सकता है ना। हर जगह ऐसा ही है। तो अगर वो लोग इतने बड़े नेता हैं, वो सारे बोलते हैं, और हम साधारण लोग अगर इस चीज को बड़ा पर्सनली ले जाएं, एक दूसरे के साथ ऐसी बात या दुश्मनी रख लें कि चुनाव खत्म हो जाते हैं, हमारी दुश्मनियां खत्म नहीं होती। कई बार तो कई साल, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, लोगों की दुश्मनी मरने के बाद भी खत्म नहीं हो पाती। क्यों? विचार किसी के कैसे भी हैं, किसी भी राजनीतिक दल को कोई पसंद कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई आ जा सकता है, जाने दो ना, पकड़ना क्यों किसी को। अपने लिए आपके अपने विचार है, अपने तक सीमित रखिए, जबरदस्ती किसी से ना करिए। ये अच्छा भी है, क्योंकि कल को आपको कोई बोल नहीं सकता कि तेरे बोलने से मैंने उसको वोट दी थी, उसने तो ऐसा नहीं किया। और आपकी अपनी दोस्ती, अपना प्यार, ये भी समाप्त नहीं होना चाहिए। चुनावों में पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोकतंत्र की ये ताकत है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम दुश्मनियां डाल दें एक दूसरे से। कोई कुछ भी बोल देता है ना, उसको अवॉइड कर दो, उसका अपने पे नियंत्रण नहीं है, वो भावना में बह गया। आप थोड़ी बह रहे हैं, आप समझदार बन जाओ, आप उसको इग्नोर कर दो, उसको ज्यादा तूल मत लो। कोई बात नहीं, बोल गया, किसी ने बोल दिया, भूल जाओ उसको। क्योंकि बोल देते हैं कई बार, उत्साह में बोल देते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं। हर इंसान का अपने पे नियंत्रण नहीं रहता। हम सब एक जैसे ही हैं, हम लोग कौन से लगे हैं ना जी। तो मेरी प्रार्थना सबसे है कि आप लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी वाला भाव ना करें। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कैसे कैसे वीडियो डाल देते हैं, फलाने ने ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया। अरे कुछ नहीं होता इनसे। जिसने वोट देनी होती है वो डिसाइड कर चुके होते हैं, ठीक है ना। कई लोग तो ऐसे होते हैं, किसी के साथ झंडा उठा के चलते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, उनका क्या कर लोगे आप? कोई भी नहीं कर सकता भाई। जिनके डंडे उठा करके घूमते रहते हैं लोग, वही दल बदल लेते हैं, अपना डिसीजन बदल लेते हैं। क्या कर लिया किसी ने, ठीक है ना। और पैसा तो उनके चलता ही, हर किसी को चलता ही है। अब कुलदीप कुमार जी छोड़ करके गए थे, फिर उनको क्या रिश्वत नहीं दी कांग्रेस ने, है ना। वो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको फिर इन्होंने जाकर के मान मनोबल से मनाया भी। तो मेरी टिकट दी, तुम्हारे बेटे को दे दी, तुम्हारा बेटा देखो वहां इतने बड़े पद पे बिठा दिया। हर जगह ऐसा ही है। आप लोगों को क्या मिला, साधारण जनता को क्या मिला, आपके बच्चों के लिए क्या है, ये ध्यान दीजिए। लड़ना किसी से नहीं, उत्साहित रहना, जोश पूरा रखना है, लेकिन मजे में, चुनावों से पहले भी, चुनावों के बाद भी। जय हिंद, जय भारत।